हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ में होने वाली भृत्य प्यून की जो परीक्षा होने वाली है, जिसमें टोटल 80 पद दिए गए हैं, उस परीक्षा के छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से रिलेटेड 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। यह क्वेश्चन आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता होगा, जो भृत्य प्यून की परीक्षा होने वाली है वह 25/9/2022 को होने वाली है। यह परीक्षा 2 चरण में होगी, प्रथम चरण और द्वितीय चरण में। प्रथम चरण में भाग 1 रहेगा, उसमें कौन कौन से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे? छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, अंग्रेजी, भारत, सामान्य हिंदी, सामान्य गणित, छत्तीसगढ़ी भाषा, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो 150 क्वेश्चन के रहेंगे और 150 अंक रहेंगे। और भाग 2 रहेगा शुद्ध लेखन, जो इमला रहेगा वो रहेगा आपकी लिखित परीक्षा, सिर्फ 50 अंक के। तो टोटल आपके 200 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम इस वीडियो में आपके भाग 1 के छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से रिलेटेड 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो के माध्यम से आपको परीक्षा देने में आसानी होगी। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। देखिए, काछन गादी किस पर्व से संबंधित अनुष्ठान है? क्या बोला गया है? काछन गादी छत्तीसगढ़ के किस पर्व से संबंधित अनुष्ठान है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन से? ऑप्शन सी, दशहरा। देखिए, काछन गादी बस्तर दशहरा से संबंधित अनुष्ठान है। प्रसिद्ध बस्तर दशहरे की शुरुआत इस अनुष्ठान से ही होती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। महाकवि कालिदास ने छत्तीसगढ़ में स्थित किस पहाड़ी के सौंदर्य को अपनी प्रख्यात रचना मेघदूत में स्थान दिया है? किसे स्थान दिया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामगिरी की पहाड़ी को। महाकवि कालिदास ने सरगुजा जिले में स्थित रामगढ़ पहाड़ी के सौंदर्य को अपनी प्रख्यात रचना मेघदूत में स्थान दिया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बहुचर्चित उपन्यास नौकर की कमीज के उपन्यासकार कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विनोद कुमार शुक्ल। नाम याद कर रखेंगे, विनोद कुमार शुक्ल नौकर के कमीज के उपन्यासकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। रामगिरी पहाड़ी में स्थित नाट्यशाला का निर्माण किस कलाकार ने किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवदीन ने। यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। महिषासुर मर्दिनी की विशिष्ट मूर्ति कहाँ से मिली है? कहाँ से मिली है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डीपाडी से। डीपाडी से बलरामपुर जिले के डीपाडी में प्राचीन मंदिरों का समूह है, यहाँ से महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध दमऊ दहरा प्राकृतिक जल कुंड किस जिले में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जांजगीर जिले में। जांजगीर चांपा जिले के शक्ति के निकट दमऊ दहा स्थित है। महाभारत में उल्लेखित ऋषभ तीर्थ यही है, याद रखेंगे, जांजगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। छत्तीसगढ़ में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना किसने की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठाकुर प्यारेलाल ने। ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा लोगों में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने के उद्देश्य से 1909 में, ये भी याद रखेंगे, 1909 में राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए प्रति बोरी पारिश्रमिक दर है? कितना पारिश्रमिक दर है तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए प्रति बोरी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 है। कन्हार नदी प्रवाहित होती है, कन्हार नदी कहाँ से प्रवाहित होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बलरामपुर से। नेक्स्ट में आते हैं। हसदेव अरंड कोयला क्षेत्र किन जिलों में स्थित है? नाम याद रखेंगे, हसदेव अरंड कोयला क्षेत्र किन जिलों में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूरजपुर और कोरिया जिले में यह स्थित है। नेक्स्ट में आते हैं। निम्न लौह अयस्क में लोहा की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। देखिए, लोहे के अयस्क में लोहा की प्रतिशत मात्रा निम्न में इसमें किसमें अधिक होती है पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैग्नेटाइट जो अयस्क होती है उसमें लोहे की मात्रा क्या होती है? सर्वाधिक होती है। और ये भी प्रश्न बनता है, छत्तीसगढ़ में किस प्रकार के लौह अयस्क सबसे अधिक पाया जाता है? तो याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ में हेमेटाइट के लौह अयस्क अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। धनका किस जनजाति की उप जनजाति है? इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उराव। उराव जनजाति को धनका या धनगढ़ भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कुरहा किस जनजाति का प्रमुख व्यक्ति है? नाम देखेंगे, कुरहा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा? कमार। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में पाई जाने वाली कमार जनजाति में जातिगत पंचायत के प्रमुख को कुरहा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन। संन्यास और श्रृंगार की लोक कथा छत्तीसगढ़ के किस लोकगीत में मिलती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भरथरी में।
इसके बारे में देख लेंगे। छत्तीसगढ़ में प्रचलित लोक गाथा भरथरी में राजा भरथरी व रानी पिंगला के जीवन वैराग्य की कारुणिक कथा का गायन किया जाता है। सूरजबाई खांडे इसकी प्रमुख कलाकार है, यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कंडरा जनजाति का परंपरागत कार्य क्या है? कंडरा जनजाति का, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांस शिल्प बनाना। कंडरा, धनवार, कमार, मुड़िया आदि जनजातियां परंपरागत रूप से बांस शिल्प का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, अबुझमाड़िया आदिवासियों का प्रमुख पर्व है। अबुझमाड़िया आदिवासियों का प्रमुख पर्व कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कक्सार। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, किस पर्व में सूर्यदेव एवं धरती माता का प्रतीकात्मक विवाह रचाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरहुल पर्व में, यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, रायपुर की वानर सेना की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र कौन सा स्थान था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कौन सा स्थान था? ब्राह्मण पारा। इसके बारे में देख लेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिलासपुर व रायपुर में वानर सेना का गठन किया गया। रायपुर में यति यतनलाल ने वानर सेना का संचालन किया, जिसका नेतृत्व बलीराम दुबे आजाद द्वारा किया गया था। इनका कार्य क्षेत्र रायपुर के ब्राह्मणपारा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, संविधान सभा में शामिल छत्तीसगढ़ के सदस्य का क्या नाम है? संविधान सभा जो बनाई गई थी उसमें छत्तीसगढ़ के जो सदस्य शामिल थे उनके क्या नाम थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राम प्रसाद पोटाई। 1946 में गठित संविधान सभा में छत्तीसगढ़ के देशी रियासतों से राय साहब रघुराज सिंह, पंडित किशोरी मोहन त्रिपाठी तथा राम प्रसाद पोटाई का मनोनयन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, उदयपुर जागीर के नरेश शिवराज सिंह ने अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध विद्रोह किया था। इस विद्रोह के लिए उन्हें किसने प्रेरित किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुरेंद्र साय ने उन्हें प्रेरित किया था। 1857 की क्रांति के दौरान रायगढ़ नरेश ने संबलपुर के सुरेंद्र साय तथा उदयपुर के शिवराज सिंह को पकड़कर अंग्रेजों को सौंप दिया था। शिवराज सिंह सुरेंद्र साय से प्रभावित था तथा उसने कल्याण सिंह तथा धीरज सिंह के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, निम्न में से किस जिले में मुगल कालीन चांदी के सिक्के बिजली के खंभे की खुदाई के समय प्राप्त किए गए? इसका आंसर ऑप्शन ए, दुर्ग जिले में मुगल कालीन चांदी के सिक्के प्राप्त किए गए बिजली के खंभे की खुदाई करते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, छत्तीसगढ़ में निम्न में से कौन सा विभाग का जिला स्तर का कोई अधिकारी नहीं है? निम्न विभाग में जिला स्तर का कोई अधिकारी नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संस्कृत। बाकी सभी विभाग के जिला स्तर के अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, चिप्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं। जो चिप्स है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, राज्य के मुख्यमंत्री चिप्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं। राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी विकास को गति देने और संपूर्ण सामाजिक आर्थिक विकास के लिए छत्तीसगढ़ इन्फोटेक एवं बायोटेक प्रमोशन सोसाइटी, जिसे शॉर्ट में चिप्स कहते हैं, चिप्स की स्थापना की गई। राज्य के मुख्यमंत्री चिप्स के परिषद के प्रमुख होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड एसोसिएशन बनाई गई थी। छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड एसोसिएशन कब बनाई गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खूबचंद बघेल द्वारा। छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड एसोसिएशन या छत्तीसगढ़ भातृ संघ खूबचंद बघेल द्वारा बनाई गई संस्था का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा शुरू किया गया। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा किसके द्वारा शुरू किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शंकर गुहा नियोगी द्वारा छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सिंगरौल के कर्तव्य स्थल जिले को चुनिए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सिंगरौल के कर्तव्य स्थल कौन से हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रघुनंदन सिंगरौल दुर्ग जिले से संबंधित थे। इन्होंने 1942 में दुर्ग के कचहरी में आगजनी की घटना को अंजाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, रायपुर केस के प्रमुख हीरो थे। रायपुर केस के प्रमुख हीरो कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परसराम सोनी। इसके बारे में देख लेते हैं। परसराम सोनी अपने साथियों के साथ मिलकर रिवाल्वर, बम, गोली आदि का निर्माण करना चाहते थे। एक साथी शिवनंदन के मुखबिरी से सब गिरफ्तार कर लिए गए और इस घटना को रायपुर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं,
बिलासपुर में दिए गए अपने ओजस्वी भाषण से राजद्रोह हेतु गिरफ्तार होने वाले कवि कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माखनलाल चतुर्वेदी। 1921 में बिलासपुर में दिए गए अपने भाषण के लिए पंडित माखनलाल चतुर्वेदी को गिरफ्तार कर लिया गया था तथा उन्हें बिलासपुर के जेल में रखा गया था, जहां उन्होंने पुष्प की अभिलाषा नामक कविता की रचना की थी। यह भी याद रखेंगे, पुष्प की अभिलाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आनंदीबाई छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित मराठा शासकों की समकालीन थी। आनंदीबाई, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिम्बा जी, चिमड़ा जी और वेंको जी इनके समकालीन थे। देख लेंगे, आनंदीबाई मराठा शासक बिम्बा जी की पत्नी थी। यह भी याद रखेंगे। कोई संतान नहीं होने के कारण उन्होंने चिमड़ा जी भोसले को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, परंतु नागपुर मराठा शासन से वेंको जी भोसले को छत्तीसगढ़ शासक नियुक्त किया गया। अतः आनंदीबाई बिम्बा जी भोसले, चिमड़ा जी भोसले और वेंको जी भोसले के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। वर्ष 1790 से 1818 ईस्वी तक छत्तीसगढ़ में प्रचलित परगना पद्धति का जनक कौन सूबेदार था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विट्ठल दिनकर। छत्तीसगढ़ में नियुक्त दूसरे सूबेदार विट्ठल राव दिनकर को छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति का जनक कहा जाता है। इन्होंने कलचुरी कालीन गढ़ व्यवस्था का समाप्त करते हुए छत्तीसगढ़ को 27 परगनों में विभाजित किया। यह व्यवस्था 1790 से लेकर 1818 ईस्वी तक बनी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। पूर्व काल में पंडरिया स्टेट का नाम क्या था? पंडरिया स्टेट का पूर्व काल में क्या नाम था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुक्तापुर प्रतापगढ़। क्या नाम था? पंडरिया के जमींदारी का पूर्व नाम मुक्तापुर प्रतापगढ़ था, उन्हीं के नाम पे पंडरिया स्टेट का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 1867 में इनमें से किसे बस्तर राज्य का दीवान नियुक्त किया गया था, जो जनजाति लोगों के शोषण के लिए कुख्यात था? वर्ष याद रखेंगे, 1867 में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोपीनाथ कपार दास। 1867 में गोपीनाथ कपार दास को बस्तर का दीवान नियुक्त किया गया। यह जनजाति लोगों के शोषण के लिए कुख्यात था तथा 1876 में हुए मुड़िया विद्रोह का एक प्रमुख कारण भी बना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भोपाल-पट्टनम संघर्ष किस वर्ष हुआ? इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया, ऑप्शन ई में क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1795। ये याद करेंगे, ये ऑप्शन में नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा 1795 में कैप्टन ब्लंट अपने सहयोगियों के साथ भोपाल-पट्टनम के जमींदार से मिलने को निकला, परंतु इंद्रावती नदी के तट पर गोंड आदिवासियों ने उन्हें रोक लिया। यह घटना भोपाल-पट्टनम संघर्ष के नाम से जाना जाता है। वर्ष याद रखेंगे 1795। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। किस वर्ष में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने ठाकुर प्यारेलाल सिंह एवं घनश्याम सिंह गुप्त के सहयोग से रायपुर में सतनामी आश्रम की स्थापना की थी? किस वर्ष की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1924 में। 1924 बेलगाम अधिवेशन से वापस लौटकर पंडित सुंदरलाल शर्मा ने ठाकुर प्यारेलाल सिंह एवं घनश्याम सिंह गुप्त के सहयोग से रायपुर में सतनामी आश्रम की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से किस महिला ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1932 में रायपुर जिले में आंदोलन का नेतृत्व किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राधाबाई ने। किसने किया था? राधाबाई ने महिला सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1932 में रायपुर जिले के आंदोलन का नेतृत्व किया था, राधाबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। प्रागैतिहासिक से लेकर ऐतिहासिक काल तक के चित्रित का शैलाश्रय कहाँ है? इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंघनपुर रायगढ़ में। कहाँ पे है? सिंघनपुर रायगढ़। छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम शैलाश्रय सिंघनपुर रायगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ प्रागैतिहासिक काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक की शैल चित्र प्राप्त हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। किस राजवंश के काल से छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पांडुवंशी। किसके? पांडुवंशी के काल से छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण माना जाता है। इस वंश द्वारा सिरपुर में विष्णु मंदिर का निर्माण कराया गया था, यह भी याद रखेंगे, सिरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। प्राचीन छत्तीसगढ़ के पांडुवंश के निम्नलिखित किस शासक ने मौखरी राजकुमारी वाष्टा से विवाह किया था? किस पांडुवंश के शासक ने विवाह किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्षगुप्त ने। पांडुवंश के शासक हर्षगुप्त का विवाह मगध के मौखरी शासक सूर्यवर्मन की पुत्री रानी वाष्टा से हुआ था।
रानी वाष्टा ने हर्षगुप्त की मृत्यु के बाद उसकी स्मृति में सिरपुर में विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था, यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कवर्धा का प्रसिद्ध राजवंश निम्न में से कौन था? कवर्धा का राजवंश कौन से था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फड़ी नागवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, महाशिवगुप्त समकालीन था। महाशिवगुप्त किसके समकालीन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हर्ष का। किसके? हर्ष के। देख लेंगे, पांडुवंशी शासक महाशिवगुप्त, नलवंशी शासक विलासतुंग, कन्नौज के शासक हर्षवर्धन और चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, बाबू रेवाराम कहाँ के निवासी थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रतनपुर। क्या हो जाएगा? रतनपुर। देखिए, कवि तथा इतिहासकार बाबू रेवाराम का जन्म 1813 को रतनपुर में हुआ। इनकी मृत्यु 1873 में हुई। बाबू रेवाराम ने 1896 ईस्वी में विनम्र विलास नामक अपने ग्रंथ में इस क्षेत्र का छत्तीसगढ़ की संज्ञा दी थी, यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में एक गढ़ लगभग कितने गांवों का होता था? इंपॉर्टेंट है। कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में एक गढ़ में कितने गांव आते थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 84, 84 गांव आते थे। कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में राज्य अनेक गढ़ों में विभाजित किया था। प्रत्येक गढ़ में 84 गांव का समूह बरहो कहलाता था, जिसका प्रमुख दाऊ था, और सबसे छोटी इकाई गांव थी जिसकी मुखिया गौटिया कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, किस कलचुरी शासक ने बादल महल बनवाया था? इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज सिंह देव ने बादल महल का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, तुम्माड़ से शासन करने वाले अंतिम कलचुरी शासक कौन था? तुम्माड़ से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रत्नदेव प्रथम। तुम्माड़ से शासन करने वाला अंतिम कलचुरी शासक रत्नदेव प्रथम था, जिसने अपने नाम से रतनपुर नामक एक नगर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, मुगल खां तारान को सैन्य सेवा में बहादुरी के बदले बिम्बाजी भोसले ने एक किले के क्षेत्र में 5 स्थान दिए थे। उस किले का नाम चुनिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नहीं है, इसका नाम हो जाएगा मदनगढ़ किला। कौन से किला? मदनगढ़ किला। यहाँ पे देख लेंगे, ऑप्शन में नहीं डाला गया है। इसका आंसर हो जाएगा मदनगढ़ किला। मोहम्मद खां तारान को सैन्य सेवा में बहादुरी के बदले बिम्बाजी भोसले ने मदनगढ़ का किला उसे दान में दिया था। ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच।